ये ना कि बस क्वेश्चन ना लगा रहे हैं, बस रिवीजन ना कर रहे हैं और बस नया से नया चीज पढ़ रहे हैं। ऐसा काम मत करियो, दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, उसके बाद प्रतिफल तुम्हारा जरूर दिखाई देगा। वर्दी अब तुम लोगों से दूर नहीं है, बिहार पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उससे पहले तुमको एग्जाम से गुजरना होगा, उससे पहले ये सेट लगाना होगा और इस सेट का सोल्यूशन मैं करा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सब लोग सॉल्व करो, बाद में अपना बताना कितना क्वेश्चन सही कर दिए हो, कितना क्वेश्चन गलत कर दिए हो, ये बताना है। पहले क्वेश्चन आपके सामने लगाओ, पहले क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, लगाओ इसको। पहले क्वेश्चन सामने है, प्रीवियस ईयर सेशन देखते होगे, रिवीजन करते होगे, क्वेश्चन कभी गलत ना होगा, सभी क्वेश्चन सही कर दोगे। चलो लगाओ, पहले क्वेश्चन लगाओ। चलो, यंगेस्ट गुरुजी को प्रणाम, खुश रहो बच्चिया। यंगेस्ट हम गुरुजी है जी, अरे बुढ़ा गए, ओल्ड गुरुजी बोलना चाहिए तुम लोग। अरे हमको काहे ताड़ पर चढ़ा रहे हो। पानी का घनत्व अधिकतम होता है भैया, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब घनत्व मैक्सिमम होगा, यानी घनत्व क्या हो जाएगा, इस पर मैक्सिमम होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर आयतन क्या हो जाता है भैया, आयतन जो हो जाता है ये हो जाता है तुम्हारा मिनिमम। इसका आंसर क्या हो जाता है, यहां पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। सर सीवी रमन ने भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। सर सीवी रमन जो है, वेंकटन रमन जो है, इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये खोजे थे भैया, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, लेकिन रमन इफेक्ट ये खोजे थे आपको 1928 में, 28 फरवरी 1928 में रमन इफेक्ट के बारे में खोजे थे। इसलिए देखोगे कि 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं फरवरी को, 28 फरवरी को, ठीक। ये भी याद रहे, इससे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। सबसे पहला वैज्ञानिक जो कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। सेफ स्कोर बताइए गुरुजी, पहले नंबर पूरा लगवा लेते हैं आंसर, तब उसके बाद सेफ स्कोर बताएंगे। अरे चिंता मत करो प्रेम कुमार यादव, सेफ स्कोर बताएंगे, पहले क्वेश्चन लगा लो सारा। चलो, ये क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा बी। अब पता है तुम लोगों को 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, जिसमें से कौन कौन भारत रत्न विजेता हो जाएंगे तुम्हारा वेंकट रमन, सबसे पहले मिला था एस राधा कृष्णन, फिर वेंकट रमन को मिला था और उसके बाद देखोगे राजगोपालचारी को मिला था। ये भी 3 लोगों को आपको 1954 में भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है भैया, दूध जो उदाहरण है ये किसका है, प्यास का उदाहरण है, यानी इमल्सल का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये का हो जाएगा सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन जो है सी नहीं पाया जाता है, साथ में आयरन, आयरन भी नहीं पाया जाता है दूध में, इसे पता होना चाहिए तुम लोगों को। इसके आंसर क्या हो जाएगा भैया, इमल्सन हो जाता है। दूध में जो होता है, दूध खट्टा होता है, बताओ दूध जो खट्टा हो जाएगा दही बन जाएगा, दही बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। और तुमको पता है कि लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 1 पिकोग्राम होता है कितने बराबर, 1 पिकोग्राम में कितने बराबर होगा बताओ। 1 पिकोग्राम होता है 10 के पावर -12 ग्राम का। क्या होगा भैया, 10 के पावर -12 ग्राम का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी लगा लेना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। स्टील की कठोरता प्रदान बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता के लिए क्या आंसर लगाए हो बताओ, स्टील की कठोरता के लिए क्या आंसर लगाए हो गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, एकदम भर ही आशीर्वाद है, चिंता मत करो, क्वेश्चन लगाओ। अरे हम तुम्हारे साथ है, तुम किसको साथ दे रहे हो बताओ। अरे हम तुम्हारे साथ है बबुआ, काहे चिंता क्यों, लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिस टाइप हो गया होगा आंसर, देख लो देख लो। कितना बार तुम लोगों को साइंस में क्वेश्चन कराए, राजनंदिनी एकदम सही लगा दी, क्या बात है। चलो, जय हिंद गुरुजी, फिर से उसी अंदाज में आई एम बैक स्टडी मूड के डेंजर बाय पंकज, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम है, डोंट वरी। आगे देखते हैं यहां पर कार्बन की मात्रा, जितना बढ़ाओगे कार्बन की मात्रा, स्टील हो इस्पात हो, उसमें आपको बढ़ते जाता है कठोरता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। प्रथम जीव उत्पत्ति हुई थी, बताओ प्रथम जीव उत्पत्ति हुई थी, जीव की प्रथम उत्पत्ति कहां हुआ था, ये बताना है। जीव की प्रथम उत्पत्ति कहां हुआ था, ये लगा लो। हॉस्टल में लाइट चली गई है, मच्छर काट रहा है भैया, ये तो बहुत ही गलत बात हो गया। मच्छर को मच्छर कब से काटने लगा, हमको ना समझ में आता है। मच्छर को मच्छर कब से काटने लगा भैया, वो भी फीमेल मच्छर को फीमेल मच्छर कैसे काट दे रही है। ये तो गलत बात है, ये गलत चीज मत कमेंट किया करो आप लोग, ठीक ना। जो भी कमेंट कर रहा है, मच्छर को कभी भी मच्छर नहीं काट सकता, वो भी फीमेल को फीमेल मच्छर हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। ये देख लो, प्रथम जीव उत्पत्ति कहां हुई थी भैया, जल में हुई थी। जल में सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी, इसके आंसर 7 हो जाएगा। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल है उन्होंने प्रस्तुत किया था।
डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था? ये थे वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक देखोगे इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किए थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 7 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन अगर विषाक्त होता है तो कौन सा होगा, ये बताओ, लगाओ। मैंने कार्बन ही लगाया था, बहुत अच्छा। हीरोइन हो हीरोइन नशा न करे लो। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा रोग प्रभावित होता है? बताओ। यकृत होता है। यकृत, कोनो जहर खाओगे ना सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है यकृत, यकृत में जाकर तुम्हारा जहर बैठ जाता है, ठीक ना? यकृत, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। सबसे बड़ी ग्रंथि है तुम्हारी शरीर की यकृत, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करेगी? लोलक जो होता है यानी कि घड़ी के जो लोलक है उसका कालावधि किस पर निर्भर करेगी? लगाना है क्वेश्चन, लगाओ आंसर। गुरु जी टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर बोल रहा हूं कि 2 घंटा पहले आंसर दे देंगे। अच्छे, चलो चलो लगाओ। लोलक की कालावधि क्या होती है? लोलक की कालावधि जो होती है, देखो लोलक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग हो किस पर भैया? एल बाई जी, यानी कि लंबाई पर करेगा और आपको गुरुत्व पर। ये को हो जाएगा यहाँ भैया, ये हो जाएगा यहाँ पर लंबाई पर ये हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। देख लो, लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। क्वेश्चन 10 देख लो। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाए? श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है, बताओ। अरे तुम लोग इसका आंसर क्या लगाओगे? गलती लगाओगे। गलती मत लगाओ। गलती कैसे लगाओगे बताओ? श्वेत प्रकाश हम लोग बल्ब है, फिलामेंट है, जो भी है, ये जो सीएफएल है, सब चीज जो है इसमें किसको गर्म किया जाता है? उसको किसमें गर्म किया जाता है? तो भाई तंतु लगा रहा होता है। ये तंतु अलग अलग होता है, जैसे कि बल्ब में टंगस्टन का तंतु होता है, वही तो गर्म होता है, तो ये उजला लाइट पड़ता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन यहां पर। क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 11। विरंजक चुड़ के लिए कौन सा असत्य है? बताओ। CaOCl2 होता है विरंजक चुड़ का फॉर्मूला। CaOCl2 फॉर्मूला होता है, क्या होता है बता देते हैं। CaOCl2 फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है? विरंजक चुड़ का होता है। ये पानी में मिलाया जाता है कीटाणु उटाणु को मारने के लिए। ये पूछ रहा है कि विरंजक चुड़ के लिए कौन सा सत्य है? पहला दे रहा है जल में अधिक विलय होता है, जल में कम विलय होता है, यानी अल्प विलय होता है। ये अल्प विलय होता है, इसे याद रखिएगा। ये पहला ही स्टेटमेंट गलत दे दिया। हल्के पीले रंग का होता है, एकदम सही है। हल्के पीले रंग का होता है। अक्सीकारक होता है, एकदम सही है। तनु अम्ल के साथ प्रक्रिया कर क्लोरीन गैस निकालता है, एकदम सही है। यानी वो नीचे के तीनों स्टेटमेंट सही है, ऊपर का स्टेटमेंट गलत है। ये अल्प विलय होता है, ये ना अधिक विलय नहीं होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। पारद धातु मिश्रण है, बताओ। पारद जो धातु है ये किसका मिश्रण होता है? पारद मतलब होता है पारा। पारा हो जाता है जिसको कहा जाता है मरकरी। पारद जो मिश्रण होता है ये किसका मिश्रण होता है? बताओ। पारद जब किसी भी धातु के साथ मिश्रित हो जाए तो उसे पारद धातु कहा जाता है। आयरन के साथ ये नहीं मिश्रित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। कोयले के सामान्य प्रकार क्या है? लगाओ इसका आंसर, देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हो। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? लगाओ आंसर। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है भैया? बिटुमिन। सबसे अधिक भारत में कौन मिलता है? बिटुमिन मिलता है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे गैल कोयला कौन होता है? पिट्स होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या लगा लोगे भैया? इसके आंसर लगा लोगे ए। क्वेश्चन 14। जल से बाहर निकाल लेने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि जल से बाहर अगर मछली को निकाल लोगे तो पेट में डालोगे तो मर ही जाएगी बेचारी। तो जल से बाहर मछली निकालने के कारण क्या करती है? वो श्वास नहीं ले पाती है। इसका हृदय 2 कोष्ठकीय होता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? सबसे पहला बात ध्यान में रखना, ये ध्यान से क्वेश्चन लगाओ। तुम कौनों हड्डी देखोगे खोखली होती है पैर की। गुरुजी आपका टेस्ट हल्का था। हलकट तो बढ़िया है ना चीज, हल्का तो बढ़िया है ना। कि देखो 2 चीज तैयारी करने का, 2 चीज होता है। पहले ही लड़कों को डरवा दो, लड़के डरा जाएंगे तो कभी भी उनका सोच ऊपर नहीं होगा। पहले लड़कों को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाओ, उनको बूस्ट करो, नंबर ज्यादा आएगा। कभी भी टेस्ट लगाएंगे, आज तो 80 नंबर आया, कल सर जी के टेस्ट में 85 नंबर लाएंगे, आज लगाएंगे। फिर आ गया मान लो 60 नंबर, तब पर भी होगा। परसों दिन सर जी के में जरूर लगाएंगे 80 नंबर, फिर लगाएगा टेस्ट। अगर हम वो ऐसा टेस्ट बना देते हैं जो तुम 45 नंबर लगाते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या लग रहा है कि कट ऑफ 45 पर जाएगा?
कॉट ऑफ 45 पर जाएगा। अगर 45-40 नंबर लगा लगा कर लड़के रोते आते हैं, सर जी अपना टेस्ट बताइए कब से है, एक बैच फुल हो गया, 65 को कैपेसिटी था, 75 लोग आते हैं डेली, 75 को सेट होता है ऑफलाइन में, समझ रहे हो? तो ये फुल हो गया। दूसरा बैच आपको स्टार्ट हो रहा है, दूसरा बैच ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा 12 बजे से, 10 से 12 बजे वाला फुल हो गया, फिर 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे अंदाजा मिल रहा है कि लोग दूसरे लोग से उब चुके हैं। जो हकीकत है, जो उस चीज का फेस करो बाबू, तुम लोग भी जानते हो, इसीलिए हमारे साथ चिपके हो। देखो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली मार कर देख लो, खोखली होती है, इसी में आपको क्या होता है, तुम्हारा खून बनता है। तभी तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? अरविंद खुराना तो 1968 में देखोगे, यानी 1968 में देखोगे आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये किसके लिए दिया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए, कोडिंग के लिए, आपको जीन के कोडिंग के लिए दिया गया था। इसे भी लगा लेना। चलो आगे चलते, इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, कार की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? कार की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है, ये बताना है। सो कार के कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, देखो मात्र कोशिका यहां देता तो वो आंसर हो जाता सुवेरिन, लेकिन कोशिका भित्ति दे रहा है तो यहां हो जाएगा लिग्निन। कोशिका भित्ति दे रहा है, यानी कार की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर क्या जमा होता है, तो ये लगा लोगे तुम लोग। क्या लगाओगे बताओ? लिग्निन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, जैव विविधता शब्द ने किसने दिया? जैव विविधता जो है ज्यादातर हमारे भारत में देखोगे जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है पश्चिमी, आपको जो घाट है केरल के समीप। अब जैव विविधता देखोगे ये कहा होगा, ये सबसे पहले किसने कहा था ये बताना है। तो जैव विविधता सबसे पहले किसने कहा था बताइए? क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए, ललुआ क्वेश्चन है, किसने कहा था? वाल्टुअर रोजन ने शब्द दिया था, वाल्टुअर रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लो 19, टमाटर का लाल रंग काहे होता है भाव? टमाटर ना लोग बोलता है जी कि तोरगाल टमाटर जैसन बा। टमाटर का लाल रंग बताओ सर। ये जो अभी हम लोगों को जो करवा रहे हैं वो ऑफलाइन में भी देते हैं सर जी, प्लीज समझाइए। हाँ, ये ऑफलाइन में ही टेस्ट मिला था, आज ऑफलाइन में भी मिला था, ये बात ध्यान में रखिए। ये जो टेस्ट मिला था ऑफलाइन में मिला था, ऑफलाइन में टेस्ट कराने के बाद मैं आप लोगों को देता हूं, क्योंकि मान लो आपको सबसे पहले दे दूंगा तो उसमें से बहुत से लड़के ऑफलाइन में आते हैं टेस्ट लगाने के लिए, वो आंसर चेप देते हैं, यानी कि जो आंसर होता है लिख देते हैं, ठीक, पकड़ा भी जाते हैं वैसे। इसलिए क्या करते हैं कि पहले उन लोगों का टेस्ट ले लेते हैं, जस्ट जैसे ही टेस्ट खत्म होता है 12 बजे तुम लोगों को मिल जाता है ये फुल मॉक टेस्ट, ठीक। तो फिर तुम लोग फुल मॉक टेस्ट लगा लेते हो, एप्लीकेशन पर भी डाल देते हैं लगले, वो भी लोग लगा लेते हैं, ये चीज तरीका से समझ रहे हो ना। आगे चलो, टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है ये बताना है तुम लोगों को, ठीक। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। क्या होता है? लाइकोपीन के कारण। और गाजर का लाल रंग क्या होता है आपको ये बताओ? बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, शरीर में पानी की कमी से होने वाला आपको जो हो जाता है स्थिति उसका बताना है। शरीर में पानी की कमी होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको बताना है क्या कहा जाएगा, लगाओ क्वेश्चन। गुरुजी अभी 3 बुक कंप्लीट किया हूं, सार संग्रह, लूशन, ऑब्जेक्टिव और रुकमणी खत्म हो, धुआं धुआं, खुद एकदम सिलेक्शन होगा, कोई ना रुकेगा, तुम्हारा यार तेरा सुपरस्टार, पढ़ते रहो। आप भी कारण हर क्वेश्चन हल्का लगने का, एकदम हल्का लगेगा, एकदम कोई चिंता ना करना है, सब क्वेश्चन हल्का लगेगा। अरे क्वेश्चन को 20 बार पढ़ो खुदे हल्का हो जाएगा, क्वेश्चन को 20 बार पढ़ो हल्का हो जाएगा। एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में नहीं हो रहा है, 3 बार में नहीं हो रहा है, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20वां बार पढ़ो लगेगा अरे तो हलवा क्वेश्चन है। शरीर में पानी की कमी से होने वाला रोग जो होता है, मतलब जो कहा जाता है स्थिति को निर्जलीकरण कहा जाता है। ना बोलते हैं लोग कि लू लग गया है, निर्जलीकरण हो गया है, तो पानी चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तुमरे में, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, रोग संक्रामक मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसमें से कौन सा रोग है जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है? बताओ कौन सा रोग ऐसे है कि जो संक्रमण होता है? इबोला। इबोला जो है, इबोला आपको देखोगे वायरस जनित बीमारी है, और इबोला एक रिवर है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है ये इबोला, और यहीं पर आपको सबसे पहले फैला था इबोला। बहुत खतरनाक बीमारी है, एक बात समझ लो, मतलब सड़ा कर मारता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अपक्रिया करने पर H2 गैस नहीं देगी? हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, ये बताओ। अम्ल से अपक्रिया कर धातु जो है हाइड्रोजन गैस देती है। सर हम टेस्ट लगाते हैं तो 50 के नीचे मेरा नंबर आता है, कैसे अच्छा करे एक बात बताइए गुरुजी। बस बच्चिया समझ ले, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना अभी, ये जो सेट में तुम्हारा 50 से नंबर कम आया होगा, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने प्रीवियस ईयर ध्यान से नहीं पढ़ा, वरना कोई नहीं है इसमें क्वेश्चन साइंस का है जो प्रीवियस ईयर से नहीं है। तुमरे सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर पटक दिया, तुम इसमें भी गलती कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारा रिवीजन खराब है। तुम कौन सब्जेक्ट में कमजोर हो उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करो। 5 को सेट लगा ली, 4 को सेट लगा ली, इससे तो पता चल जाएगा ना मेरा कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है।
साइंस में आ रहा है, जिक्के में आ रहा है, जिक्के में कौन सा सेक्शन में आ रहा है, साइंस के कौन से सेक्शन में आ रहा है, मैथ में आ रहा है, रीजनिंग में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, किसमें कमजोरी नंबर है, किसमें मेरा कमजोरी है करंट अफेयर में, उस पर फिर तगड़ा वार करो, यानी उसको तोड़ दो। फिर 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 4 दिन लगातार पढ़ो, फिर 5वां दिन लगने लगेगा कि सेट में जो भी आ रहा है क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते जा रहा है। तो ये तरीका होता है सेट में। सेट लोग लगाते हैं इसलिए नहीं एग्जाम निकालने के लिए, सेट लगाते हैं एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम में समय टेकल करने के लिए, ये देखे करने के लिए कि मेरा कौन सा पोर्शन कमजोर है, कौन सा कमजोर है, उस पर ज्यादा बल देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हम लोग के साथ प्रक्रिया कर नहीं देगी? कॉपर। कॉपर नहीं देती है भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी। कॉपर से देखोगे क्या बनता है? तांबा से बनता है तड़िक चालक। केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? अभिरंजक मतलब रंग, अभिरंजक मतलब कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है बताना है। लगाओ। सर जी कुछ लोग आपके लैंग्वेज की कॉपी कर लेते हैं। कौन कॉपी कर रहा है जी? करने तो जाने दो, क्या कर सकते हैं। अभी जस्ट पटना से घर आए हूं और मस्ती में चाय पी रहा हूं, क्वेश्चन लगा रहा हूं माही, एकदम चौचक। हाँ सर थैंक यू सर। ऐसे ही जो ऑफलाइन में देते हैं ग्रुप में भी प्रेम कुमार को एक शक रहता है कि गुरुजी जो ऑफलाइन में देते हैं हम लोगों को देंगे कि नहीं देंगे, यानी ऑफलाइन को अलग देंगे हम लोग को अलग देंगे। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, अरे हम सेट तुमको बहुते दे देंगे, काहे तुम चिंता कर रहे हो। इतना सेट दे देंगे ना, इतना सेट तुम लोग को लगाने के लिए देंगे, ऑफलाइन में भी दे देंगे, ऑनलाइन में भी दे देंगे। तुम लोग कहोगे कि किसी से मुलाकात हुआ था चलते चलते मुलाकात हुआ, दिल में बस गए हो हमारे। केंद्र के अभिरंजक में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है तुम्हारा नीला के लिए हेमेटोटॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है, हेमोटॉक्सिलिन का प्रयोग किया जाता है, हेमोटॉक्सिलिन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? बताओ कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है ये बताना है तुम लोगों को। लगाओ क्वेश्चन। गुरु जी तेगलवा बाबा के डायलॉग मारे, कौन कौन बाबा है भैया हम खुदे नहीं जानते। विधानसभा, ये देखो क्या कर रहा है, विधानसभा पर थोड़ा फोकस कीजिए। विधानसभा वाला एग्जाम जो होने वाला है 10 सितंबर को होने वाला है, जितने क्वेश्चन कराए हैं कर लो। बाद में यही कहोगे कि सर जी आपके पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था हमसे नहीं बन पाया, काहे कि हम रिवीजन नहीं किए थे। एनफ हो गया है। 10 सितंबर से पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि रात भर जगकर एक मैराथन क्लास दे दूं, यानी रात भर हम और मैथ वाले सर जगकर सिर्फ, ज्यादातर उसमें देखोगे क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वही आपको रहेगा, और बिहार पुलिस वाले भी देखेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन जो होगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। अंकित अभ्यर्थी समझ रहे हो, वो होगा तुम्हारे 10 तारीख के एग्जाम के लिए। एकदम छोटा से छोटा सा क्वेश्चन, एकदम बड़ा से बड़ा सा क्वेश्चन तुम लोगों को करा दिया जाएगा, एकदम हड़कंप मचाकर रख दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, एंड यहां पर क्या निर्माण होता है? यहां पर एटीपी का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विखंडन के यहां पर ऑक्सीकरण होता है, और 38 एटीपी का निर्माण होता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका का। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है राइबोसोम का कोशिका, आपको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, या प्रोटीन का संश्लेषण होता है। गोल्जी कोई को क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी कोई को। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग होता है? परिरक्षित करने के लिए खाने के वस्तुओं के लिए क्या प्रयोग होगा? मेरा करंट अफेयर में एक भी सही नहीं होता है, तो करंट अफेयर का वीडियो उठाओ, 2 दिन तक दबा कर देखो। विधानसभा में मैं सेटिंग करवा लिया हूं सर। ये देखो, ये तो एक अलग ही नौटंकी आ गया, ठीक ना। विधानसभा में बोल रहे हैं हम सेटिंग करवा लिए सर, एकरा तो अलग ही बीमारी चढ़ गया। विधानसभा में सेटिंग करवा लियो तो ईजा का झक मार रहे हो, जाकर चुपचाप दौड़ना चाहिए। तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? ये होता है सोडियम बेंजोनेट। देखना विधानसभा के गजब के एग्जाम होगा, एकदम चौचक कड़ाई के साथ हो रहा है। हर जहां जहां सेंटर बनाया गया है, कैमरा वाला एकदम समझ लो, जो हॉल है वो कैमरा वाला है, एकदम चोरी नहीं कर सकते हो, ठीक ना। सोडियम बेंजोनेट हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। और एडमिट कार्ड तो तुम लोग डाउनलोड करिए लिए होगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु है कि फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ये बताना है। लगाओ आंसर। एकदम तनीषा तिवारी, एकदम दाया दिखाया जाएगा, एकदम चौचक, कोई चिंता नहीं है। 10 सितंबर का क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाएगा हम लोगों का कैसा क्वेश्चन पूछेगा।
और तेगो अलगे बुद्धि लगा रही है। विधानसभा और सीएस बीसी से क्या मतलब है भैया, तुम्हारा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, वैसे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा तैयारी कैसा है, चिंता मत करियो। ठीक सर, मेरा भी एग्जाम 10 को एकदम तैयारी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। ऑफलाइन वाले खोलने वाले हूँ ज्यादा रिवीजन के लिए मुफ्त में। गुरुजी मैं भी ऑफलाइन बैच खोलने वाला हूँ ज्यादा रिवीजन के लिए मुफ्त में। चलो हमारा एडमिशन भी कर लेना। चलो स्टार्ट करते। रवि गुप्ता बोले गुरुजी सेट में नंबर कम आता है। 26 नंबर आता है? बुढ़वा खोका जी, 26 नंबर कैसे आता है? 26 नंबर आने का चीज है? इतना आसान सेट है फिर भी रिवीजन नहीं कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी बल्बों में उपयोग होता है? ये होता है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग कहां किया जाता है भैया? फिलामेंट में किया जाता है, फिलामेंट बनाया जाता है। चांदी देखोगे सिल्वर होता है, चांदी जो होता है सिल्वर होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, सुचालक है। लोहा का प्रयोग तुम लोग जानते हो, लोहा में क्या बताया? लोहा का आपको एस होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करती है? ये देख लो, लगाओ क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन लगाओ, देखते हैं तुम लोग आंसर क्या लगा रहे हो। 27 नंबर क्वेश्चन लगाओ। प्रकाश के परिमाण देखो, प्रकाश के परिमाण मैंने समझ रहे हो? प्रकाश का प्रतिफल यानी कितना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, समझ रहे हो? इतना प्रकाश, इतना। तो जब इतना प्रकाश आएगा यानी प्रकाश जब ज्यादा आएगा तो तुम्हारा पुतली जो हो जाता है सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। जब कम प्रकाश आता है तो तुम्हारा पुतली क्या होता है? खुलकर बड़ा हो जाता है। तो वो जो होता है, वो जो प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, ये करता है तुम्हारा पुतली। तुम्हारी क्या करेगा? पुतली करेगा। एक बात ध्यान में रखना, तुम लोग के ये क्वेश्चन में ऑप्शन में तुम लोग को डाउट हो रहा होगा। और अगर प्रकाश को विनियमित करता है, विनियमित को करेगा यानी कि आपको पुतली को भी विनियमित करता है, ये होता है एक मांसपेशी परितारी का। ठीक, तो इसका आंसर तो हो जाएगा परिमाण को ये पूछ रहा है नियंत्रित, यहां पर आराम से पुतली लगा देना, पुतली। ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? बताओ, पार्सेक जो मात्रक है ये किसका मात्रक है? पार्सेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक? लगाओ, हलवा क्वेश्चन है। देखो एगो बोल रहा है कहां से सेटिंग करवा लियो, एग्जाम देने के बाद कहोगे कि ब्लूटूथ ही काम नहीं किया। बढ़िया से फेंसिंग होगा यानी देखा जाएगा, ब्लूटूथ भी अंदर नहीं जा सकता। 10 सितंबर वाले स्टूडेंट लोहा लेने के लिए तैयार रहो, यानी कि फौलादी जिगर। स्टडी मूड के जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट होगा, यानी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जिगरा टाइट रखिए। 10 तारीख वाले में आपको रिजल्ट फंसाना है और बन जाना है। आएंगे लोग विधानसभा में तो लाठी मत मारना। पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक होता है? पार्सेक जो मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये कितना होता है भैया? देख लो, ये होता है 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। ये होता है एक पार्सेक बराबर क्या होता है? इतना होता है। फिर पूछे तुमसे एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, जो कि एक लाइट ईयर बराबर पूछे, लाइट ईयर बराबर ये होता है तुम्हारा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये भी दूरी का मात्रक है। और आपको देखोगे एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। यानी दूरी के सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तुम्हारा? पार्सेक। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है? प्रकाश के सबसे अच्छा प्रवर्तक का नाम बताना है। प्रकाश पड़ेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। प्रकाश के सबसे अच्छा प्रवर्तक है रजत। रजत माने होता है चांदी। क्वेश्चन 30 देख लो, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं। अब ये दे दिया तुम्हारा इंग्लिश में क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन तुमको हिंदी में देता तो तुम लोग सही कर कर आते हैं। फिर कहोगे सर जी कि ये क्वेश्चनवा सर जी बहुत ही हार्ड है, ये क्वेश्चनवा हार्ड लग रहा है ना। कहोगे ना सर जी कि 10th पर नहीं है सर जी, ये 12th पर क्वेश्चनवा है। क्वेश्चनवा तुमको हार्ड लग रहा है। अब क्वेश्चनवा को हम इजी बना दें। क्वेश्चनवा को इजी बना देंगे तो तुम लोग कहोगे कि सर जी क्वेश्चनवा बहुत ही इजी बन गया। काहे के लिए इजी बना दिए? हाँ देखो, टेलोसेंट्रिक कहा जाता है। टेलोसेंट्रिक होगा जब आपको किनारे पर गुणसूत्र होता है। ठीक, और जब गुणसूत्र हो भी ना करेगा तो एसेंट्रिक हो जाएगा। एसेंट्रिक का हिंदी अगर तुम लोगों को पता होगा तो अकेंद्रीय, अकेंद्रीय हो जाएगा। अकेंद्रीय ये पूछ रहा है गुणसूत्र जिसमें बिंदु पर अनुपस्थित नहीं होता। जब भी तुम लोग देखते अकेंद्रीय, अकेंद्रीय देखते तुम लोग बोलते भैया यही आंसर होगा, लगा कर निकल जाओ। लेकिन ये तो इंग्लिश में ऑप्शन दिया था, हिंदी में तो ऑप्शन ही नहीं दिया था। हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन दिया था, इसलिए तुम लोग घबरा गए, बोले कि सर जी ये तो 12th का क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, घंटा क्वेश्चन हार्ड है। बस तुम लोग हिंदी नहीं जानते थे इसलिए घबरा गए। जैसे कि बीपीएससी 32वीं बीपीएससी में मेरा बहुत से दोस्त क्या कर दिया, फ्यूजन और फ्यूजन में ना समझ में आ रहा था उसको, क्योंकि संलयन देवे ना किया, हिंदी में भी फ्यूजन और फ्यूजन लिख दिया, मतलब कि वो आपको संलयन और विखंडन नहीं लिखा, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। गुरुजी सेट लगाते हैं तो अच्छा लगता है, बस हिंदी में डाउट, हिंदी वाला हो जाएगा, चिंता मत करो। शिवम, गुरुजी हम आज शपथ लेते हैं कि हम अपने क्लास में चोरी नहीं करने देंगे। एकदम शपथ लेना है,
हड़कम बचा देना, कोई बात नहीं। सर जी कौन से प्रैक्टिस बुक अच्छा रहेगा, ये देखो अभी तक प्रैक्टिस बुक पूछ के, चलो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अब हम जा रहे क्वेश्चन कर, जीके में बहुत गलत हो जाता है, जीके का अब रिवीजन करो आयुष कुमार। चलो चलो चलो, अब ज्यादा मैसेज करोगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, चलो अब आंसर सिर्फ लगाओ। अब बात हम लास्ट में करेंगे बढ़िया से। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द को बताइए। असंगत बेमेल, प्रेमी तो प्रेमी, आवारा, जोड़ा, कपल, युगल, दंपति। तो दंपति क्या हो जाएगा भैया, जिसका दम फूलने लगता है पति के साथ रहने पर, उसे कहा जाता है दंपति। तो दंपति भी जोड़ा हो गया, एक हो गई पत्नी, एक हो गए पति। युगल भी जोड़ा हो गया, जोड़ा भी जोड़ा हो गया। प्रेमी, प्रेमी पागल होते हैं, प्रेमी क्या होते हैं, पागल और आवारा होते हैं, ये गलत चीज है, ठीक। प्रेमी जो होते हैं पागल आवारा होते हैं छोटे एज में, ये डिफरेंट हो गया। बाकी दंपति भी दुगो हो जाएगा, युगल जोड़ा सब दुगो होता है। प्रेमी तो सिंगल भी हो सकता है हमारे जैसा, हम भी तो प्रेमी हैं। क्वेश्चन 32 देख लो, रंग भवन दिए गए विकल्पों में से सही अर्थ बताओ। रंग भवन का मतलब क्या होता है, विकल्प में से सही बताना है। रंग भवन का मतलब बताना है तुम लोग को, सही लगाओ। मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन, आज देखो मॉडर्न हिस्ट्री का ये खत्म कर दिया, बोल रहा है कि मैराथन अभी है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, फिरदौस कुमार लगाओ क्वेश्चन। आर्मी नहीं तो बिहार पुलिस बनो, कोई दिक्कत नहीं, सेवा करो देश का, नहीं तो राज्य का सेवा करो, हम लोग का सेवा करो। रंग भवन मतलब होता है अफसानवा तुम लोग देखो ना जी, अफसानवा में क्या लिखा है देखो तो, नाट्यगृह होता है रंगमंच, या रंग भवन जो होता है नाट्यगृह होता है जहां पर नाटक। ये देख लो क्या लिखा है, रंगरलिया मनाने का स्थान। रंगरलिया मनाने का स्थान होता है पार्क, जैसे पटना के इको पार्क, पटना के चिड़ियाघर। चिड़ियाघर ज्यादा लोग, चिड़ैया ज्यादा दिखाई देता है पटना के चिड़ियाघर में। पटना के चिड़ियाघर में जाओगे शेर बाघ कम दिखाई देगा, ये सब ज्यादा दिखाई देता है, शेर शेरनी ये सब जो हम लोग जैसा होता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है ये बताना है, लगाइए। इतना लंबा लंबा कमेंट कर रहा है तो काजल का नेट स्लो हो गया है, बताओ ऐसा कहां कर रहे हो तुम लोग, छोटे छोटे करो। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, किसे कहा जाता है, विद्यापति को। आराम से आंसर भी लगाओ क्वेश्चन नंबर 34। लंगोटिया यार होना मुहावरे, देख लो आ गया भैया, लंगोटिया यार होना। लंगोटिया यार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, जैसे हमरो एगो दूगो लंगोटिया यार है, हमरो एगो दूगो लंगोटिया यार है, बार बार भोजपुरी गाना भेजता है, बोलता है सुनो ना बढ़िया लगेगा। सर जी आता था लेकिन अब इतना आ रहा है, बहुत अच्छा। अरे लगातार करते रहो, बहुत अच्छा होगा। कोलकाता में अच्छा पार्क है, तोरा उठा के फेंक आएंगे, जन्मे ना कर रहे हैं। बचपन के साथी, लंगोटिया मतलब क्या होता है, बचपन के साथी होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर है। क्वेश्चन 35 लगाओ। कमल का प्रवाची शब्द क्या है, कमल का प्रवाची शब्द क्या है बताना है। कमल के प्रवाची शब्द क्या है, कमल के प्रवाची शब्द होता है राजीव। कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है, राजीव। क्वेश्चन 36 देख लो। अवर का विलोम शब्द क्या होता है, अवर का विलोम शब्द क्या होता है ये बताना है। अवर का, ये देखो लिख रहा है कैसे होगा सर जी, मिस यू लग रहा है सर जी निकल बैठे। अरे हो जाएगा, चिंता मत करो, रिवीजन करो, पढ़ाई करो, फिर तो एकदम चौचक हो जाएगा। कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना, अननोन कॉल आ जाता है और बड़ी उससे दिल लग जाता है, ठीक। यही होता है। एक बार क्या हुआ कि हम पढ़ाई कर रहे थे पटना में, फिर पटना से घरे गए, कब के समय है 2016 के समय है, 17 का। कॉल आ गया, कॉल आ गया, लगे बात होने भैया, लगे बात होने। लड़कियां क्या थी, लड़कियां कंपाउंडर थी, लड़कियां क्या थी, हॉस्पिटल में कंपाउंडर थी। ये लगे रात भर उसका रात का ड्यूटी लगता था, रात भर लगे हम बात करने। एक दिन बात किए, 2 दिन बात किए, 3 दिन का बात किए। अवर का विलोम शब्द क्या होता है बताओ, अवर का विलोम शब्द होता है परवर। क्या होता है, परवर होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये 37 देख लो। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। हाँ विक्टोरिया मॉल है वहां पर। सर जी हिंदी के लिए कुछ कीजिए, एकदम किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। हिंदी के लिए मैं आने वाले कुछ ही दिनों में, एक ही दिन में हिंदी खत्म कर देंगे। चिंता काहे तुम लोग कर रहे हो, एक ही दिन में लाते हैं मास्टर वीडियो खत्म। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसे कहा जाता है क्या, अरे भैया उसको कहा जाता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर, क्षण में ही इसका क्या हो जाता है नाश। क्वेश्चन 38 लगाओ। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है, क्रिया। क्रिया जानते हो,
काम जो करते हो उसे ही क्रिया कहा जाता है, और उससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा। वैसे तो तुम लोग सफलता, प्रवृत्ता, मिठास भी कहोगे कि भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो क्रिया से बना हुआ है वो हो जाएगा तुम्हारा ढुलाई, ढुलाई, कुटाई, पिटाई, ये सब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किया? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास आपको देखोगे भारतीय सेना किसके साथ किया ये बताना है। लगाओ क्वेश्चन। गुरुजी अमेरिका के व्हाइट हाउस, ये भीम कुमार जा रहा है एज ए गेस्ट अमेरिका के व्हाइट हाउस में। जाओ 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 जाओ, अरे तुम व्हाइट हाउस में जाओ, एकदम कोई दिक्कत ना है, व्हाइट हाउस में जाओ। हमारा नाम भी लिख देना कि गुरुजी हमरे हैं। ए नोमैडिक एलिफेंट क्या हो जाएगा? मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच में हो जाएगा ना नोमैडिक एलिफेंट, की गलत है। क्या होगा भैया? मंगोलिया के रेगिस्तान भी पाया जाता है, ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन 40 देखो। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताओ। गुरुजी हम भी बात करते थे बर, लेकिन अब नहीं, हम अब नहीं करते हैं सर। मेरा 55 से 60 बीच में आता है, क्या करें सर जी? बढ़ जाएगा, चिंता मत करो। फिरदौस खान बोल रहा है सर जी हमको आर्मी से लब है। रे बुर्बक, आर्मी में जाना है तो आर्मी में जाने के लिए बहुत से दरवाजा खुला हुआ है, क्या तू उतना मेहनत कर पाओगे? आर्मी में सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम एज ए सैनिक बनकर जाओ, आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर जाओ, आर्मी में तुम और भी औहदा पर जाओ, मेजर बनकर जाओ, एनडीए निकालो, सीडीएस निकालो, उतना क्षमता है तो। ये सिर्फ बोल देना कि सर जी हम आर्मी में सिर्फ दौड़ निकालकर जीडी में जाना चाहते हैं, वो अलग बात है। आर्मी आपका दिल में बसता है, नो डाउट, बट आर्मी में और भी आपको स्थान खुले होते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग के खिताब किसने जीता है भैया? ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देख लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? लगाओ इसके आंसर। ये ऑटो से जा रहा है व्हाइट हाउस। अरे 100 क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं सर जी, 40 मिनट में खत्म करना चाहिए। हाँ तुमने 40 मिनट में कहा, स्पीड में आए बस खत्म कर दे। हैं? ये बोल रही है राखी मोदी की सर जी 40 मिनट में खत्म करना चाहिए आपको 100 मिनट में। हमको समझ में नहीं रहे तो आपका कंप्यूटर दिखाई देते आएंगे बस ऐसे तो हम ऐसे बताकर निकल जाएंगे। 40 का तुमको बोलो तो 25 मिनट में खत्म कर देते हैं। बढ़िया से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, आराम से पढ़ो। ये थोड़े ना है कि दिमाग में बस जा रहा है, एक तरफ से जा रहा है दूसरे तरफ से निकल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारी है, सबसे पहले पता है तुमको, उड़ीसा इनका घर है, और ये पहले झारखंड का राज्यपाल थी इससे पहले। ये एक बताओ, इसमें ये आपको श्रेष्ठ भूमि सम्मान पुरस्कार किसको दी है? ये उड़ीसा को दी है। किसको दी है? उड़ीसा को दी है। किसको दी है? उड़ीसा को दी है। यार एनडीए आता है, एनडीए का देख लेना, एनडीए होता है 12th पर होता है, ग्रेजुएशन पर सीडीएस होता है। गुरुजी मेरी वाली सर्जन है महाराष्ट्र में, पंकज जानता है, देखना ऑपरेशन गलत चीज का मत कर दे। आगे चलते हैं, यहां देख लो। ए देख लो क्वेश्चन भैया 42। देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? देश के किस आपको स्टेशन को ये क्या मिला है भैया? रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है। ये मिला है तुम्हारा कौन सा स्टेशन को मिला है बताओ? भायखला जो स्टेशन है महाराष्ट्र में उसको मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 43 लिए देख लो। भारत के 83 यानी कि 83 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 83 जो आपको ग्रैंड मास्टर है 83 वो है कौन है बताना है आप लोगों को। लगाइए क्वेश्चन नंबर 43 लगाइए सभी लोग। ना भेजो तुम कॉल रिकॉर्ड, यही सब हमसे काम किया करो, तुम लोग गलत काम करो। आदित्य समंत हम काहे के लिए तुम लोग का कॉल रिकॉर्डिंग सुने? ये बच्चा बच्चिया का चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का आपको साइनोनेम देखो, आप जल्दी जल्दी खींचते हैं। अगर तुमको जल्दी जल्दी चाहिए तो उड़ो, उड़ने के लिए तैयार हो लो। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें कहीं बोले। एंडिड का क्या होता है? आपको साइनोनिम होता है आउट स्पोकन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 45 चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बिलाइट। ये क्या होता है? बिलाइटली। बिलाइटली का क्या होता है बताना है। 45 के आंसर लगाइए। बिलाइटली का साइनोनिम आप बताइए क्या हो जाएगा? एक्सगेरेट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 46 चूज द करेक्ट आइटम्स टू पे लिप सर्विस। तो टू पे लिप सर्विस मतलब क्या होता है? लिप बने तुम्हारा होठ होता है,
तो टू पे लिप सर्विस का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा ये बताओ। टू पे, तो टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, सपोर्ट फॉर समथिंग, ये चीज हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 47, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हु स्पोक, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, किसी के बिहाफ पर बोलना क्या होता है, स्पोक पर्सन होता है, यह एडवोकेट भी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोक पर्सन। क्वेश्चन 48 देख लो, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। डिसेंट कैसे लिखा जाएगा भैया बताओ, डिसेंट कैसे लिखा जाएगा, लगाना है तुम लोग क्वेश्चन। डिसेंट कैसे लिखा जाता है, तो DISSENT, एंटी, डिसेंट क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन 48 ले 49, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है इसमें से, बताइए। गुरुजी दिल टूटता है तो आवाज क्यों नहीं आता है, मेरा वाला पता नहीं कहां बिजी होगा। एंग्री अनुल्ले का तुम लोग लिख रहे हो जी, हाँ, क्योंकि दिल मांसपेशियों का होता है इसलिए आवाज नहीं आता। अंजलि यादव बोल रही है कि दिल जो होता है मांसपेशी का होता है इसलिए आवाज नहीं आता है। एसेंट जो है ये आपको हो जाएगा, इसके यहां पर हो जाएगा, द एसेंट टू टॉप ऑफ द माउंटेन इज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन 50, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, विदेशिया किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है बताओ, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। लौंडा डांस किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, लौंडा डांस। ये विदेशिया, ये जाट जटिन, ये किस राज्य में होता है भैया, बिहार में होता है। क्वेश्चन 51 देख लो, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी, असहयोग आंदोलन में देखोगे वकालत छोड़ दिए थे। ये कौन भैया, राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। यह असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला था। ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके कारण महात्मा गांधी इसको वापस ले लिए थे। क्वेश्चन 52 देख लो, संपूर्ण क्रांति किस राज्य से संबंधित है, संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, और संपूर्ण क्रांति का संबंध अपने बिहार के है भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 53 देख लो, मैनुल हक स्टेडियम कहां पर है, मैनुल हक स्टेडियम जो है क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, एक बार मात्र इसमें टेस्ट हुआ है, इंटरनेशनल टेस्ट, ये अपना पटना में है। कितना है भैया, पटना में है। ये लगाओ क्वेश्चन 54, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है ये बताना है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलो क्वेश्चन यहां देख लो, 55, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, लगाओ आंसर, देखते क्या लगा रहे हो, लगाओ। सर ये मैथ को इग्नोर मार के तुक्का मार के एग्जाम में चल सकता है क्या, नहीं प्रेम कुमार यादव, इग्नोर की बात तब किया जाता है जब तुम्हारे पास 5 से 10 दिन बचा रहेगा, 5 से 10 दिन और पढ़ने के लिए बहुत सिलेबस, 12 गो चैप्टर है, 12 गो चैप्टर पर अगर तुम बढ़त नहीं बना पा रहे हो, यानी 12 से 14 चैप्टर है, अगर उसे इग्नोर कर दे रहे हो तो सबसे बड़ा मूर्खता है जहां से 10 क्वेश्चन आता है। कम से कम 12 चैप्टर को बढ़िया से पढ़कर उस पर तुम अपना बढ़त बना सकते हो, 8 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो चीज वो करो जो कि सही में मायने में सही हो। एक बात ध्यान में रखना, ये इसे तुक्काबाजी पे करोगे दिक्कत हो जाएगा। मेरी वाली घास गढ़ती है सर, तो तू गोबर पाथ, दोनों मिलकर, देखो घास गड़ेगी और तू गोबर पाथ ना गाय भैंस को खिलाना। मेरी वाली घास गड़ती है, तुम्हारी वाली घास गड़ती है तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, काम तो करती है ना, तुम्हारे जैसा निठल्ला घूमती तो ना है। ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहाड़ा साइट खोजा गया था हड़प्पा 1921 में रावी नदी के किनारे, इसलिए इसका मेन जो नाम होना है ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। इसे याद रखिएगा, क्योंकि जो पहला साइट खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का होता है नाम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किए थे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वो कौन से जारी किए थे को बताना है, लगाओ आंसर। तो दिल राइट साइड में है, दिक्कत है भैया, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, वो दिल नहीं है, फिर दिक्कत है, तोरा दिल नहीं है। भारत के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, ये एंडो बैक्टीरियन ने, किसने चलाई थी, एंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, इसे भी याद रखिएगा, इसके आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 57 देख लो, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे,
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को खड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है, तबला के जन्मदाता माना जाता है, कहावत मुहावरा के जन्मदाता माना जाता है। ये 7 से 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखे हैं और सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तोतिए ये हिंद इन्हें कहा जाता है अमीर खुसरो को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था और बोला था अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय थे चर्चिल। क्या थे ये? चर्चिल थे, ये भी याद रखिएगा, चर्चिलवा था। इसका आंसर क्या होगा? बी। यही बोला था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। भारत की आजादी के समय देखोगे क्लेमेंट एटली की सरकार बना था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ब्रिटेन में आपको लेबर पार्टी की सरकार आया जिसके प्रधानमंत्री बने थे क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन 59 देख लो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था विश्वविद्यालयों को अधिनियमित करने के लिए। और ये किस वायसराय ने लाया था? सबसे बिगड़ा हुआ वायसराय करजनवा लाया था। कौन लाया था? करजनवा लाया था। बहुत बदमाश था ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। बंगाल का भी विभाजन यही किया था। क्वेश्चन 60 देख लो। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ही हो गया था 1 सितंबर 1939 को, जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण करता है एडोल्फ हिटलर यानी जर्मनी। एडोल्फ हिटलर को क्या बोला जाता है? फ्यूरर बोला जाता है। इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आया था, हिंद चीन आया था यानी हिंदुस्तान के क्षेत्र में आया, तो बताना है। चड़क नीति। सर जी आप न बहुत पतले हो गए हैं, सनिया मैडम से बोलिए कि मछली बना के आपको खिला दे तभी मोटे होंगे। ये चड़क नीति। तोरा सहित भेज देंगे सनिया मैडम को, सीधे ऊपर चल जाओगे, दोनों को काम तमाम कर देंगे, ठीक ना। आइंदा के बाद ऐसा मैसेज मत करना, हमको सनिया मैम से तुम्हारी क्या मतलब है यार? हमको तुम्हारी सनिया मैम से क्या मतलब है? हमारे पास मैम की कमी है? आए 1 गो मैम, 2 गो मैम, 3 गो मैम, 4 गो मैम, 5 गो, 6 गो, 7, 8, 9 गो मैम है बुड़बक। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे ये कौन थे? पुर्तगाली थे। ये कौन थे भैया? पुर्तगाली आया था 1498 में, सबसे पहले भारत में आया था। ये को पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक। वास्को डिगामा था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 62। प्रसा के राजा विलियम प्रथम कहां के जर्मनी के सम्राट घोषित हुए? प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने कहां जर्मनी के सम्राट घोषित किया गया? कहां पर इनको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था, ठीक। लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 लगाओ। ये क्या हो जाएगा? वर्सराय हो जाएगा। वर्सराय में, वर्सराय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक लड़की बोली सर जी हम आपको राखी बांध दें, अने आई थी मिलने के लिए, बोली कि सर जी हम आपको राखी बांध दें, आपको राखी बनवाना चाहिए खान सर, और सब खान सर राखी बनवाते हैं। हम बोले बचिया हमारे पास बहन है, और भी हमारे पास बड़ी बहन है, हमारे खुद के बहन है, हमारे चाचा के लड़की है, हमारे गांव में पड़ोस चाचा सबके लड़की है। हमारा पास उतना पैसा ना है, ना हम राखी बनवाना चाहते हैं, काहे कि राखी के दिन बांधा जाता है और हमारी बहन है, प्रॉपर बहन है। हाँ तू बोलेगी तो तोरे शादी में हम कुछ दान कर देंगे, मान लो फ्रिज मांगेगी तो फ्रिज दे देंगे, कूलर मांगोगे तो कूलर, या कन्यादान के बीच दिन हम थोड़ा से आंसू गिरा लेंगे, थोड़ा सा रो लेंगे, जो विदाई कर देंगे। लेकिन बात रहा राखी बनवाने के लिए, तो तोर हाथ दोनों हाथ जोड़ रहे, राखी नहीं बनवाएंगे। आज गईला तुम राखी बांधोगे, कल गईला मटकी मारोगे, तो वो गलत बात है ना। भारत माता कविता किसने द्वारा लिखा गया था? सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया था। 63 के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी हो जाएगा। 63 के आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखिए 64। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुलसिता हमारा, हमारा जय सिया राम। ये देखो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था? ये किए थे आपको मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल किए थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है। भारतीय संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, टोटल 7 लोग इसके सदस्य थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन थे? ये बताना है। ये लगाओ क्वेश्चन। हाँ भीम कुमार, हमरे साथ ना होगा, विदाई होगा, हम रोएंगे, वैसे ना होगा। हमारे पास जो भी राखी बांधने लड़की आएगी, दोनों ऐसे हाथ जोड़ करेंगे, निकल जाओ भाई निकल जाओ, हमारे पास महीन पहले से रिजर्व है, ठीक।
ये उम्र में हमको 10 को 25 को के हमको भाई नहीं बनना है। अरे एगो बहन के पहले राज की रक्षा कर ले, आगे गांव में हमारी बहन है, हमारी चाचा के सब लड़की है, उनकी लाज की रक्षा कर ले। पूरा तुम लोग मतलब पता चलेगा कि यहाँ राखी बांध रही है, अकल गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ इको पार्क जाकर घूम रही है, कहीं जाकर चिड़ियाघर घूम रही है, कोई छेड़ दिया तो फिर फोन करके कहेगी काहे नहीं हमारा लाज का बचाए, हम तो आपको राखी बांधे थे। तो हम ये क्लास कराएंगे कि ओकर लाज बताते फिरेंगे, ओकर पीछे पीछे घूमते फिरेंगे। अरे मान लो एगो दूगो तो मान लो देखियो लेंगे, ओकर लाज बचा देंगे, लड़ाई कर लेंगे, 2 थप्पड़ खा लेंगे, 2 थप्पड़ मार लेंगे। अब पूरा इतना बहन बचाएंगे, पता चलेगा केकर केकर लाज बचाते घूम रहे, केकर केकर खातिर लड़ाई करते चल रहे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन 66 देख लो। और बाय द वे मान लो कि हमको कोई बहन भाई मानकर शादी कर दे, ओकरे मान लो पिताजी हमसे शादी करना ओकर चाह रहे होंगे, यानी कहीं मान लो दूर दूर फ्लैक्स बैक में जाओ और कहीं मान लो हमारे बाबूजी से ओकर बाबूजी से बात चल रहा होगा कि हमारा लड़का पढ़ता है, हमारा लड़का है, आपकी लड़की है, दोनों का शादी हो जाएगा, और बाय द वे आकर हमको राखी बांध दी होगी, तो फिर वो कौन सा रिश्ता कहलाएगा? मैं इस कौन से रिश्ते का नाम दूंगा बताओ? अगर वो पहले ही भाई बना दी तो फिर वहां पर शादी कट जाएगा, फिर बाबूजी हमारे कहेंगे इकुल का काम करते हो बताओ, आए यहाँ शादी तुम्हारा तब तय कर हम रखे तो वहां तुम राखी बनवा लिए, जब भाई बनना है तो घूम घूम कर भाई बन जाओ। ये चीज ठीक ना लगता है हमको अपने दृष्टि से। बाकी तुम लोग भैया बुला सकती हो, उसके लिए ठीक है, राखी का पैसा भी बच जाएगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक, चलो आगे लगाते हैं क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग। देखोगे 148 से लेकर 151 के बीच में कैग के बारे में दिया हुआ है। ठीक, चलो चलो क्वेश्चन लगा, बहुत कमेंट कर लिए। यह देखोगे भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, जो कि संवैधानिक बॉडी है, जो तुम्हारा क्या होता है? वास्टक ऑफ इंडियन मनी पर्स होता है। ये देख लो, मतलब तुम लोगों का पैसा का जो होता है वो देख रेख करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67 देख लो। ये देख लो, संघात्मक व्यवस्था में मुख्य लक्षण क्या है? संघात्मक व्यवस्था होगा तो सबसे पहले शक्तियों का बंटवारा होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा, पहला लक्षण तो ये होगा। तो ये क्या होगा? शक्तियों का जब बंटवारा होगा तो राज्यों को ज्यादा शक्ति दिया जाएगा, यानी प्रांतों को ज्यादा शक्ति मिलेगा। इसमें साफ साफ संघात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण यही होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों को ज्यादा शक्ति दिया जाता है। क्वेश्चन 68 देख लो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पदयोचित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको पदयोचित किया जा सकता है, ये बताना है, यानी कि उनको हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ये कौन हटा सकता है? जैसे महाभियोग की प्रक्रिया चलता है आर्टिकल 61 के तहत, तो वैसी प्रक्रिया अपनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं संसद के लोग। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। बजट की अवधि क्या होती है? बजट जो पेश किया जाता है 1 साल के लिए पेश किया जाता है, तो बजट की अवधि क्या हो जाएगी? 1 साल हो जाएगी। चलो चलो चलो, या वार्षिक हो जाएगा। 69 के आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक। आज पूरा लड़कों को मौज करने का मिला है समय, आज लड़कों का दिन है। चलो, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है बताओ? राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भाई भारत सरकार अपना राजकोषीय नीति तैयार करेगा, और राजकोषीय नीति तैयार करेगा तो क्या करेगा? सरकारी राजस्व व्यय कहां पर हो रहा है, कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, इस बारे में। मुद्रा का प्रबंधन कौन करेगा? मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई करेगा, आरबीआई करता है। तो राजकोषीय नीति देखोगे किससे संबंधित है? सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय कौन करेगा? दल बदल कानून कब आया था? ये आया था 52वां संविधान संशोधन द्वारा। कब भैया? ये आया था 1985 में। और ये देखो कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, और वो मेन निर्णय करते हैं सदन के अध्यक्ष जो होते हैं, वो निर्णय करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 72 देख लो। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? सभी बैंक जो है भारत में जितने भी बैंक होते हैं अनुसूचित, उनको पंजीकृत होना पड़ता है, किसके साथ ये बताना है। लगाइए। चलो यार, तेरा सुपरस्टार क्वेश्चन लगाओ ना, तुम बढ़िया से फिल करा देंगे ना, हरिया में ले जाकर फेंक देंगे तुम लोगों को। आइए एलोन अंकित अभ्यर्थी, तुम्हारा ज्यादा हार्मोन उड़ रहा है। चलो क्वेश्चन लगाओ। बुड़बक, ऐसा कुल काम करना चाहिए, ये कुल बोलना चाहिए है? बुड़बक जी से बात कर रहे हो, तुम्हारा हार्मोन उड़ रहा है। चलो लगाओ यहाँ पर आरबीआई। आरबीआई के साथ सभी बैंकों का क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 73 लगाओ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? सबसे अधिक जो वर्षा होती है भारत की किस स्थान पर होती है बताना है। यह होती है मानसीराम। मानसीराम कहां पर स्थित है भैया? मेघालय में। मानसीराम चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74। भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कहां से हुआ था? प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कहां से हुआ था?
मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था 1853 के समय में। इस समय लॉर्ड डलहौजी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, गवर्नर आपको जनरल लॉर्ड डलहौजी था। मैंने यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 75, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो होता है या मृदा की कटाई जो होता है कैसे रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण कर वृक्ष रोपेंगे तो उसका जड़ जो होता है मृदा को बांध कर रखता है, इसलिए इसका आपको रोका जा सकता है। ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन 76 देख लो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए वन कौन सा है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए वन जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन सा वन है भैया? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, यानी एक समय में ये अपना पत्ता क्या होता है? झाड़ लेता है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन देखते हैं यहां से। क्वेश्चन 77 देख लो, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते बताना है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं ये बताना है। हमने हमारा एक फोटो आया, घर से फोटो आया और फोटो भेजा का और दोस्त बेटा, जिसको 6 क्लास से हम लोग मतलब ऐसे 6 क्लास में ज्यादा कुछ होता नहीं नेगेटिव, लोग पसंद करते हैं। फिर 10th में आते हैं तो उसको होते ओकरे शादी। हम उसका 40 लाख रुपया देकर बाबूजी शादी कर रहे हैं, समझ रहे हो? 40 लाख रुपया देकर, सरकारी इंजीनियर है, डिफेंस मंत्रालय में है, ठीक, यानी कि डिफेंस वाला जो ठेकेदार होता है ना, बाद में जाकर वो ठेका उका जो लेता है, जिसको सरकारी जो इंजीनियर ठेका देते हैं। 40 लाख होकर तिलक दे रहे बाबूजी। ओकरा से हम सपना भिड़ाए रखे थे कि ओकरा बड़े होंगे तो शादी करेंगे। अब ओकर शादी अब ये होते जा रहा है, अभी छेका हुआ है, ठीक। हम बोले वाह रे वाह, 40 लाख पूरा जिंदगी में हम लोग कमा पाएंगे कि ना कमा पाएंगे हमको ना पता है। सुंदरी वृक्ष बताना है, सुंदरी वृक्ष कहां पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष क्या होता है भैया? मैंग्रोव वन होता है। मैंग्रोव वन देखोगे सुंदरवन डेल्टा में देखोगे ये क्या होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ है और यहां पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देख लो, भारत में लौटते मानसून का ऋतु की अवधि क्या है? भारत में लौटते हुए मानसून के ऋतु का अवधि क्या है बताइए? हम लोग 40 रुपया देंगे, चलो तुमको 100 रुपया हम ही दे दे, हमसे झंझट छुड़ाओ। सर जी आज अलग मूड में लग रहे, आज इसलिए अलग मूड में लग रहे हैं ना कि सब लड़कों ने छुट्टी कर दी है, ऑफलाइन क्लास छुट्टी कर दी। अब राखी बाद और कल हमको जाना है, तो हम चाह नहीं रहे, कल हम भी घर चले जाएंगे, तो हम चाह नहीं रहे कि तुम लोग भी उदास रहो, हंस लो, खेल लो, हमसे बात कर लो प्यार से। फिर मिलेंगे, फिर वैसे चेहरा तो दिखा नहीं सकते, कोशिश करेंगे मोबाइल से ज्यादातर वीडियो बनाकर अपलोड करने के लिए, रिकॉर्डेड वीडियो डालने के लिए, रिवीजन के लिए। तो पढ़ लोगे तो बढ़िया चीज है। क्या है कि आज बात हो गया, कल हम भी चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, 2 दिन घर रहेंगे, बड़ी दिन घर बाहर रहे, बहुत दिन हो गया घर गए हुए, फिर आएंगे होने से जोश होश से एकदम फिर से तैयारी में लग जाया जाएगा। भारत में लौटते हुए मानसून की ऋतु कौन सी है? तो लौटते हुए मानसून जो होता है भैया जाड़ों के दिन में वर्षा करता है, ये आपको अक्टूबर नवंबर में, कहां पर? चेन्नई वाला क्षेत्र में करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, कर्नाटक में होने वाला ग्रीष्म ऋतु के वर्षा को क्या कहते हैं? बताओ, कर्नाटक में होने वाला ग्रीष्म ऋतु के वर्षा को क्या कहा जाता है? देखते हैं कौन कौन एक ऑब्जेक्शन लगाता है, लगाओ इसके आंसर। आई लव यू गुरु जी, लव यू चंदन मंडल, कोई बात नहीं। अरे तुम लोग हमारे प्यार हो भाई, चिंता काहे कर रहे हो? अरे हम लोग सब परिवार ना है, सदस्य है। स्टडी मूड नॉट ओनली चैनल, ये फैमिली है, दिल से जुड़ाव है। तुम लोग के बिना ये फैमिली में कोई जान नहीं है। जैसे घर का बंटवारा हो जाता है ना, भाई बहन फुआ हुआ सब अलग हो जाती है, जान बिखर जाता है, लोग राजनीति करने लगते हैं, वैसे ही तुम लोग स्टडी मूड के परिवार हो। ये स्टडी मूड जब तक जिंदा रहेगा जब तक तुम लोग परिवार बने रहोगे, सदस्य बने रहोगे, क्योंकि इसका जरूरत है, स्टडी मूड को तुम लोग की जरूरत है। तुम लोग मेरा नाम रोशन करोगे, तुम लोग स्टडी मूड का नाम रोशन करोगे, ठीक, चिंता काहे की हो। सर जी मेरा सेट में नंबर कम आता है, 79 है। ये तो रवि गुप्ता को पक्का देखना है, इसको कहियो ढटिया देंगे, ठीक ना। ये बोल रहा था पहले 29 आ रहा है, अभी कह रहा है 79 आ रहा है, ठीक। मैंगो वर्षा केरल में होता है। बोले थे 2 बाल बुतरू है, शादी नहीं हुआ है। अरे बचवा, सपना में 2 बाल बुतरू थे, 4 गो थे, सपना में वो चीज था, सपना वाला बात बोले थे। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु के वर्षा को क्या कहते हैं? देखो यही दिक्कत है, जब कर्नाटक दे और सब ऑप्शन देख रहे हो, चाय का वर्षा असम में होता है, मवाट राजस्थान में होता है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक। जब तुम लोगों के दिमाग में आ गया कि ये आंसर इसमें से क्या हो सकता है क्या नहीं, ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझो बढ़िया से, बिहार दुर्गा में भी आया हुआ है। अब तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए आम्र वर्षा कहां होता है? आम्र वर्षा सर जी केरल में होता है, तो सिर्फ केरल में होता है। कभी भी बुक खोलकर देखोगे, पूरा आप जाना विकिपीडिया पर सर्च करना कि आम्र वर्षा कहां होता है। सो आम्र वर्षा होता है पश्चिमी घाट में। आम्र वर्षा कहां होता है? पश्चिमी घाट में होता है। और पश्चिमी घाट में सिर्फ केरल थोड़े ना, कर्नाटक थोड़े ना है,
केरल कर्नाटक दोनों है। ज्यादातर ये आम्र वर्षा जो होता है केरल में होता है, क्योंकि ज्यादातर आम केरल में होते हैं, इसलिए वो बोला जाता है केरल में होता है। वरना पश्चिमी घाट में ये वर्षा होता है। तुम लोग सर्च कर आज ऑथेंटिक चैनल से देख लेना, ये भारत कोर्स एक आपको देखोगे साइट है, वहां पर जाकर देख लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वहां पर तुम लोग मैप भी देख लेना। इसका आंसर क्या होगा? आम्र वर्षा हो जाएगा। तो गलती मत लगाना, क्वेश्चन 80 लगाओ। सार्क का सबसे नया देश कौन सा है? सार्क बताना है कि नया देश कौन सा है? सार्क बताओ, नया देश कौन सा है? चलो ये लगाओ, क्या बताए हैं? 1 मिनट 77 के आंसर क्या बता दिए? और डी बताया है, लौटते हुए मानसून जो होता है जाड़ों के दिन में तमिलनाडु चेन्नई के तट पर होता है। डी तो बताया, क्या दिक्कत है भैया? ये देखो क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, 80 देख लो। सार्क के सबसे नया सदस्य कौन है? सार्क जो है, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को आपको नहीं, फुल मॉक टेस्ट में देखो, एक बात समझ लो, फुल मॉक टेस्ट जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वहां पर दो फुल मॉक टेस्ट एक मिलेगा, ठीक? यानी कि ये सभी फुल मॉक टेस्ट वहां पर मिलते हैं, अलग भी मिलते हैं। साइंस का भी अलग से आपको जो ऐड के साथ मिलेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा आपको फैक्ट के साथ। तो उसके लिए आपको छूट दिवा दिया गया है, 100 रुपया का छूट दिवा दिया गया है, ठीक? यानी कि जाओ कूपन इस्तेमाल करो और वहां पर 100 रुपया की छूट है। सार्क जो है यानी कि 250 में। सार्क का नया सदस्य जिसको लेना है उसी की बात करें, तुम लोग को जरूरत ना है, अगर लेना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। चलो, ये सार्क का नया सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान है। सार्क का नया सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान है। ये बताना है क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान है। ये देखोगे अफगानिस्तान 2007 में 8वां सदस्य बना था सार्क का। 2007 में बना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय तुम लोगों को कहां मिलेगा भैया? इसका मुख्यालय कहां मिलेगा? ये मिलेगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। जनेवा में देखोगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये सब का मुख्यालय जनेवा में मिलता है, ठीक? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82, सूची को सम्मिलित करना है। सूची को सम्मिलित करो, लगाओ क्वेश्चन नंबर 82। सूची को सम्मिलित करो, लगाओ क्वेश्चन नंबर 82। देखो, सूची को सम्मिलित करो, क्वेश्चन नंबर 82 लगाना आप लोगों को। लगाइए क्वेश्चन। नहीं सर इतना कीजिए तब लेंगे, ना होगा। अब जितना कैपेसिटी था मैंने बोल दिया। अब चलो यहां पर लगाओ क्वेश्चन। ये देखो सूची को 82 देख लो। रेलवे उपकरण दे रहा है, मोटर वाहन दे रहा है, पोत निर्माण। सबसे पहले पोत निर्माण को पढ़ो, क्योंकि पोत निर्माण जब भी होगा समुद्र के किनारे होगा, सबसे पहले कोची लगा दो। यानी तीसरा का पहला किसमें दिया है? इसमें दिया है, इसमें दिया है। यानी एलिमिनेट करो, कैसे किया जाता है? साइकिल एटलस कहां बनता था? लुधियाना में बनता था। यानी कि क्या होगा? चौथा का दूसरा किसमें है भैया? इसमें है। तुरंत पकड़ कर आंसर ला दोगे, धाए देने काम खत्म। यानी आसान से पकड़ो। फिर कहोगे कि सर जी फिर अगला पकड़िए, कैसे का होगा? पहला रेलवे उपकरण कहां बनता है बताओ? भिलाई में बनेगा। मोटर वाहन कहां होगा? मोटर वाहन जब बचा हुआ हो जाएगा तुम्हारा, मोटर वाहन कहां हो जाएगा? जबलपुर में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए निकाल कर आ जाएगा। आगे चलो। 83, नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है? देख लो, नाम जानते हो ना, भाखड़ा नांगल परियोजना। वैसे ही नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, और नांगल जो प्रसिद्ध है ये उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी में सबसे पहला उर्वरक कारखाना था, सिंदरी भी उसी लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपको देख लो यहां पर 84, NSDL का फुल फॉर्म क्या होगा? NSDL का फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 लगाओ, NSDL का फुल फॉर्म क्या होगा? ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 84। NSDL का होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 85, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यह का पहला माह है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसका पहला माह कौन सा ये बताना है। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है, और सबसे पहला माह चैत्र होता है, और सबसे लास्ट के माह होता है फाल्गुन। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम जो भारतीय अभिनेत्री थी ये कौन थी ये बताना है। ये थी देविका रानी। देविका नारी सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। आगे देखो 87, सर जी आ जाइए, क्वेश्चन 87 देख लो। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है बताना है। 87 लगाओ।
परिश्वण राथ रेणु द्वारा रचित कौन है? लगाइए क्वेश्चन नंबर 87 लगाइए। अरे भैया लगा लो। महिला आंचल, महिला आंचल जो है ये कौन रचे हैं? परिश्वण राथ रेणु रचे हैं। क्या दिक्कत है सर जी? चलो 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 सर, एप्लीकेशन पर सेट तो मार लेते हैं, दोबारा रिवीजन कैसे करें? दोबारा रिवीजन करो, जब आंसर लगा देती हो तो दोबारा रिवीजन किया करो। हाँ चलो सर जी लीजिए, ये मैथ रीजनिंग चिलवन को कराइए। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि 66 में क्या किया गया कि 36 आ गया, और 36 में क्या हुआ कि 18 आया, और आगे क्या होगा ये चीज निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 36 को आप देख सकते हैं, सॉरी 66 को आप देख सकते हैं कि 6 पर 6 66, और 6 गुना 6 यानी इकाई का अंक और दहाई के अंक को गुना कीजिएगा तो 36 आता है। ठीक है, 6 1 36। उसी प्रकार 36 को यदि हम लेते हैं तो 3 गुना 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 18 को लेंगे तो 1 गुना 8 करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 8। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल फास्ट ही करवा रहे हैं, परेशान नहीं होना है। अगला देखिएगा, शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। शब्दकोश मतलब क्या? डिक्शनरी। यानी डिक्शनरी के अनुसार हमें क्या करना है कि इसको, यानी ये शब्द को, वर्ड को हमको क्या करना है? अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डिक्शनरी के अनुसार जब अरेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन देखते हैं कि कॉमन लेटर कौन है। तो CIN, देखिए CIN इसमें भी है, CIN इसमें भी है, CIN इसमें भी है, CIN इसमें भी है, CIN इसमें भी। अब N के बाद हम देखते हैं, CIN के बाद देखते हैं जो हमारा लेटर है वह इसमें N है, N 14 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। इसमें D है, D 4 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। इसमें देखिएगा कि E 5 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 14 14 4 3 5 में सबसे पहले कौन आएगा? अल्फाबेट में सबसे पहले 3 आएगा, 3 वाला आएगा। इसका मतलब पहले नंबर पर आपका 5 होगा, पहले नंबर पे 5 होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे 5 किस में है? ए में है, नहीं तो डी में है। सी और बी तो गया, सी और बी गया। ठीक है, इसका देखिएगा कि 3 के बाद किसका नंबर है? तो 4 वाला का नंबर है। तो 4 वाला का नंबर है तो 4 वाला किस में? तो 2 में। तो 5 के बाद 2 होगा, तो 5 के बाद 2 दोनों में है। ठीक है, इसके बाद 4 के बाद कौन? 5 वाला होगा, यानी 3। तो 5 2 3, 5 2 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, और किसी में नहीं। 5 2 3। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, दोनों ड्रॉ हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तो दोनों में ए है, यहाँ से काम नहीं बना। इसके बाद देखिए एम है, बी है, तो बी और एम में सबसे पहले कौन आएगा? तो बी आएगा, यानी 1 हो जाएगा तब 4 होगा, इसलिए यहाँ पे 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोपाल मोहन से बड़ा, यानी गोपाल जो है वह मोहन से बड़ा है।
गोपाल मोहन से बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको ऊपर रखिए, जो छोटा है उसको नीचे रखिए। परंतु राम से छोटा है कौन? गोपाल। गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु क्या है? राम से छोटा है। गोपाल जो है राम से छोटा है। क्लियर? मोहन सोहन से बड़ा है। मोहन देखिएगा कि मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, यानी मोहन जो है राम से छोटा है। मोहन राम से छोटा है, इस प्रकार लिख लिए हम लोग। अब हम लोगों से बोला गया कि सबसे बड़ा कौन है, तो यहां पे देखिएगा कि कॉमन ऊपर नीचे जो होता है वह कट जाता है। ठीक है, तो गोपाल से गोपाल कट गया क्योंकि गोपाल ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि मोहन से मोहन कट जाएगा, मोहन से मोहन कैंसिल हो गया। ऊपर में बचा सिर्फ राम, और जो सबसे ऊपर बचेगा वही हमारा सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो राम हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, राम। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खुरदरा। खुरदरा मतलब आप रुखरा भी बोल सकते हैं, यानी उसमें गड्ढा गड्ढा टाइप का होता है। तो खुरदरा का चिकना से क्या मतलब है? उसी प्रकार व्यवस्थित को आप क्या कह सकते हैं? तो यहां पे देखिएगा कि खुरदरा और चिकना एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है ना, विपरीत अर्थ वाला है। तो उसी प्रकार व्यवस्थित है तो इसका बेढंगा हो जाएगा, यानी बेढंगा, यानी यहां पे आंसर होना चाहिए था बेढंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बेढंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को कलम कहा जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बताए थे कि आपको लास्ट में पढ़ना है कि लास्ट में क्या पूछा गया है। बोला गया तो फर्नीचर किसका बना होता है? तो फर्नीचर जो है लकड़ी का बना होता है, यानी टेबल कुर्सी वगैरह जो भी बनाते हैं, बेंच डेस्क, किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं। ठीक है, तो लकड़ी से बनाते हैं, तो लकड़ी को क्या कहा गया? लकड़ी को कलम कहा गया, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका कलम। सबसे पहले तो यहाँ पे हकीकत देखना है और फिर देखना है कि उसका वैल्यू क्या दिया गया, यानी उसको क्या बोला गया। तो लकड़ी को कलम कहा गया तो कलम हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उनमें शामिल होते हैं, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा कि 12 लोग जब रहते हैं तो 8 दिन में पूरा काम कर लेंगे, लेकिन काम 3 दिन होता है। तो आपको क्या करना है कि इस 8 दिन में से 3 दिन घटा देना, क्योंकि 3 दिन के बाद क्या होता है कि 3 लोग और आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 लोग और आ गए तो 12 3 15 हो गया, और 3 हम इसमें से घटा दिए, है ना। इसके बाद देखिएगा कि कितना दिन में यह शेष काम होगा, यहां से शेष काम निकलेगा। तो देखिए 12 गुना 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बराबर 15 गुना D2। 5 से 5 दिया 15, 3 से 3 चौके 12, यानी D2 बराबर हमारा क्या आ गया? तो 4 आ गया। D2 बराबर 4 आ गया। लेकिन हम लोगों से पूछा गया कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अर्थात यहां पे समझेंगे कि 3 दिन पहले काम हुआ है, उसके बाद ना 3 लोग आया, तो पहले 3 दिन काम हो चुका था और इसके बाद शेष काम 4 दिन हुआ, तो कुल कितना दिन काम चला? तो 4 दिन प्लस 3 दिन यानी 7 दिन, यानी 7 दिनों में काम समाप्त हुआ। 7 दिन में, यानी ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 4 नहीं मारिएगा, ठीक है। अगर शेष बोलता कि शेष काम कितना दिन में हुआ तब आपका 4 होता, लेकिन पूछा गया कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, यानी पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, ये चीज पूछा है। तो 3 दिन पहले हुआ है, 4 दिन बाद में हुआ है, ठीक है। तो 7 दिन, 7 दिन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फास्ट कीजिए सर, आंसर लगा के चल जाएं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो ट्रेन प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती है तो तेज ट्रेन 90 सेकेंड में धीमी ट्रेन को पार करती है, और जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती है तो वे एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती है। तेज ट्रेन की गति क्या है? तो माना कि तेज ट्रेन की गति हम x मान लेते हैं और धीमा ट्रेन की गति हम y मान लेते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि तेज ट्रेन के लिए हम x माने हैं और धीमे गति से चलने वाले के लिए y माने। अब यहाँ पे देखिएगा कि दो ट्रेन है और प्रत्येक की लंबाई क्या है? तो 225 मीटर है। तो देखिएगा कि ट्रेन विपरीत दिशा में हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो, वहां पे दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाता है। यानी एक ट्रेन यदि दूसरे ट्रेन को पार करती है तो दोनों का लंबाई जुड़ जाता है। तो 225 प्लस 225 कितना? 450। तो D बराबर S गुने T। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वे एक ही दिशा में चलते हैं तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है? तो चाल घट जाता है। तो तेज ट्रेन की चाल माइनस धीमे ट्रेन की चाल घट गया। इसमें आपको हमेशा 5/18 से गुना करने के लिए सिखलाएं हम। इसके बाद आपको क्या करना है कि गुना कितना टाइम में? तो 90 सेकेंड में। 90 सेकेंड में काट दीजिए इसको। 18 पच्चे 90, 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 45 यानी 90 बार में 5 से काटेंगे 18 पच्चे 90, 18 यानी x माइनस वाई बराबर हमारा आ गया 18। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसके बाद देखिएगा आगे फिर बोला गया कि जब वह एक दूसरे के तरफ समान गति से चलती है तो वह धीमे गति से चलने वाली ट्रेन को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो देखिएगा कि डायरेक्शन अब क्या है? अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? तो आप जानते हैं कि चाल जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रेन की लंबाई वही रहेगा 450। 450 बराबर x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों ट्रेन का चाल जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसे 5/18 से आपको गुना करना ही है। और गुना कितना? 10 सेकेंड में। 10 से 2 से 2 पच्चे 10, 2 से काटेंगे 2 9 18, 5 से काटेंगे 90 बार में और फिर 5 से काटिएगा 18 पच्चे 90, 18 9 162 यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 162। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि सिंपल इस प्रकार का इक्वेशन रहता है कि एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे और x का वैल्यू निकालना है। क्योंकि हम लोग x बराबर क्या माने हैं? x बराबर हम लोग क्या माने हैं? तो x बराबर हम लोग माने हैं तेज ट्रेन की रफ्तार, यानी तेज ट्रेन की चाल। तो x का वैल्यू जब निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। तो 162 प्लस 18 कितना? 180। 180 के आधा कर दीजिए 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा तेज ट्रेन की रफ्तार है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो 7:8। 7:8 जो है वह वर्तमान आयु का अनुपात। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। 8:9 हो गया। यह ए और बी का ये प्रेजेंट का है और यह 6 वर्ष बाद का है। 6 वर्ष बाद का है, ठीक है। ये प्रेजेंट का है यानी वर्तमान। अब बोला गया यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु कितना? ये चीज निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या दोनों के बीच में अंतर समान है क्या? देखिए तो यहाँ पे 7 से 8 जाने में इसको 1 वर्ष बढ़ा। यहाँ पे देखिए 8 से 9 जाने में 1 वर्ष बढ़ा। तो दोनों के बीच में 1-1 वर्ष का अंतर है, जबकि है कितना? 6 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष का अंतर है। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। एक आयु निकालेंगे तो वर्तमान आयु इसका हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कि वर्तमान आयु इसका हो जाएगा। वर्तमान क्या है? 7 है। तो 1 बराबर 6, तो 7 बराबर 7 छक 42, 7 छक 42 वर्ष। तो 42 वर्ष ए का वर्तमान आयु निकल गया। अब बोला जा रहा है कि सी की आयु जो है वर्तमान, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो ए का वर्तमान आयु 42 वर्ष है, तो इससे 10 वर्ष अधिक आयु के कौन है? सी। 10 जोड़ दीजिए तो सी का निकल जाएगा 42 10 52 यानी 52 वर्ष। 52 वर्ष हो जाएगा किसका? सी का। सी का 52 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए चलिए मैथ का भी क्लास होगा, परेशान नहीं होना है। चलिए हाँ 96। देखिए 96 में क्या है कि 30 संख्याओं का औसत क्या है, तो 31 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 47 है। बीच के दो पद ज्ञात कीजिए यदि उनका गुणनफल 840 आना चाहिए। 840 आना चाहिए। अगर आप नियम से बनाते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि जो दो संख्या ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना होता है वही तो ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दोनों को गुना करने के बाद 840 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 42 दूनी 84 यानी 840 आ गया। तो क्या यह हमारा आंसर हो सकता है। आगे हम चेक करते हैं कि और कोई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, यानी 760। 840 तो नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 दिया 15 के 5 यानी इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, जबकि 0 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। देखिए 6 दूनी 12 के 2 इकाई स्थान पे 2 आ रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा कि 25 बेड का क्रय मूल्य 20 बेड के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 बेड का क्रय मूल्य 20 बेड के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम कितना बार करवाए हैं। 25 बेड का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 20 बेड के विक्रय मूल्य यानी 20 बेड के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये हो गया। तो हम लोगों से क्या पूछा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 25 25 5 चौके 20, इसको हम इधर लाते हैं तो सीपी बटा में एसपी बराबर क्या हो जाएगा 4/5, यानी 4 रुपया में कोई सामान खरीदा और 5 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। कितना पर, तो कॉस्ट प्राइस यानी 4 पर और गुना 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 यानी 25 बार में 25%। इसको प्रॉफिट मिला यानी यहां से प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कितना 25%। 25% लाभ यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गुरुजी इतना खरूस मत बनिए, खरूस नहीं है मूड ऑफ नहीं है। देखे ना कि ये रात में ठीक नहीं रहता है कि ये 12 बजे सोते हैं कि 1 बजे कि 2 बजे, ठीक है। फिर दिन भर लगातार क्लास कराना और सोचे कि हम लोगों का खाना पीना अभी नहीं पका है, ठीक है। अब क्लास करवा करके अभी जाएंगे, इसके बाद खाना पीना पकेगा और फिर देखिएगा कि आज कितना बजेगा रात, कहना मुश्किल है खाने में। चलिए, तो नींद से लग रहा है कि ये आंख फट रहा है, लेकिन जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आप लोगों को बिना रिजल्ट दिलाए हुए हम लोग सो कैसे सकते हैं सही से। तो बस बात यही है, खरूस नहीं है हम, ठीक है। और चलिए देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है 9:5। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी पहले विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है और इसका क्रय मूल्य है, अर्थात 5 रुपया क्रय मूल्य है, 9 रुपया विक्रय मूल्य है। तो सोच के देखिए कि 5 रुपया के सामान 9 रुपया में बेचा तो कितना प्रॉफिट कमाया, तो 4 रुपया प्रॉफिट कमाया। कितना में, तो 5 में और गुने 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। तो यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत निकल जाएगा। 5 से 20 25 100, 20 चौके 80, 80% इसको प्रॉफिट मिला। 80% प्रॉफिट मिला यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए रोटी रोटी मस्त नहीं रहता है, मजबूरी का रोटी है वो ठीक है, मजबूरी का रोटी है। मेहनत का रोटी तो सब बनाता है, ये मजबूरी का रोटी है। चलिए देखिए, अरे कैसा हूँ खाना है कि नहीं। आप आपका लक्ष्य आपको मुबारक, हम लोगों का लक्ष्य हमें मुबारक, है कि नहीं। तो लक्ष्य पर यदि पहुंचना है, हम लोग भी कंपटीशन से गुजर रहे हैं, आप लोग भी कंपटीशन से गुजर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कंपटीशन से नहीं गुजरते हैं, दिन रात कंपटीशन ही चलते रहता है। हम लोग बस बात यही है कि हम लोगों का टीचर से कंपटीशन है और आपको स्टूडेंट से कंपटीशन है। चलिए, दो संख्याओं का योग 36 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो वे संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, तो 36 होना चाहिए, जो कि 12 24 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। अब देखिए, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 12 अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, 12 अधिक है, बात बिल्कुल सही है। और चेक करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए जोड़ करके इसका 26 आ रहा है, 16 10 26 ये गया, इसको जोड़िएगा तो यह 36 तो होगा, लेकिन 14 12 के बीच में 14 और 22 के बीच में 12 का अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि 9 7 16 के 6 हासिल 1 2 1 3, 36 तो जोड़ के आ रहा है, लेकिन इसके बीच में 12 का अंतर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से इस प्रकार बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों को जोड़ने के बाद 36 और एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 12 अधिक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में यह मैच कर रहा है। हाँ, चलिए चलिए, अब दिल से शांति मिला कि आप मुस्कुराए। चलिए, चलिए देखिएगा कि चिन्हों के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन सा अदल बदल कीजिएगा कि समीकरण सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 में 4 से भाग दीजिएगा तो यह आपका पॉइंट में आ जाएगा, और जैसे ही यह पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे पूरा पूरा 7 नहीं आ सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, लॉजिक लगाइएगा। तो हमें यहाँ पे भाग को ही चेंज करना होगा। तो भाग को चेंज कीजिएगा तो भाग वाला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो माइनस भाग को चेंज कीजिएगा, अर्थात माइनस वाला के जगह पे भाग का चिन्ह और भाग के जगह माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे देखिएगा कि 30 यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भाग का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, भाग के जगह माइनस का चिन्ह हो जाएगा, -4 +2 ये सब तो अपने जगह रहेगा, गुना 3 बराबर 7 आएगा कि नहीं। देखिए तो 6 से काटेंगे 30 को, क्योंकि भाग का काम पहले होता है, 6 5 30, 5 आ गया, माइनस। अब यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखिएगा कि -4 अब प्लस कितना 3 दूनी 6 बराबर 7। अब इसको घटाते हैं तो 5 में से 4 घटेगा तो 1, 1 + 6 बराबर देखिए तो 7 आया कि नहीं आया, आ गया। तो इस प्रकार आप लॉजिक लगा सकते हैं ऑप्शन से देख करके कि किसको रखना है ताकि हमारा आंसर सटीक आ सकता है। तो थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यह रहा आपका मैथ रीजनिंग का सेशन। तो यह सेशन आपको कैसा लगा, आप थोड़ा सा एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए, हाँ, चलते चलते एक सुना देते हैं। माँ बाप हमें शहजादों की तरह पालते हैं, माँ बाप हमें शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद आप सभी को।
कितना स्कोर आया? चलो बताओ, स्कोर कितना किए? बताओ 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 बताओ।